ये अपने लास्ट एपिसोड के अंदर दिखाता है कि जाओ चैन को इवल ड्रैगन का एग मिल गया था और वो जंगल में उसे लेके घूम रहा होता, मगर वहीं पे कुछ लोगों की नजर होती उसके ऊपर। तभी वहाँ का जो मौसम होता है बिगड़ जाता है। इस वजह से जाओ चैन एक एंशिएंट केव के अंदर आ जाता है। तो वो लोग भी जाओ चैन के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं और उससे प्यार मोहब्बत से बातें करने लगते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जीफेंग बोलता है कि जैसा कि आपने अभी के लिए मेंशन किया कि आप मोर्टल वर्ल्ड से हो। ये सुन के साओ चैन बोलता है कि हाँ। ये सुन के जो जीफेंग होता है वो बोलता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जीफेंग है और मैं अंडन सेक्ट से हूँ। तो जो हमारे सेट के फाउंडर है इवल किंग वो भी इमोर्टल वर्ल्ड से आए हैं और वो अभी के लिए निर्वाणा लेवल पर है। ये सुन के जाओ चैन अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इनको ऐसा लग रहा है शायद मैं भी टेस्ट देकर यहाँ पर आया हूँ। और फिर उन लोगों से बोलता है आखिर ये निर्वाणा रेलम क्या है जो कि आपने अभी के लिए बोला। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ जाती है और जीफेंग बोलता है वैसे तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर बहुत सारे क्लेन है और उनकी अलग अलग कल्टीवेशन की मेथड है, मगर अभी के लिए मेनली 5 के अंदर उन्हें डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट लेवल है वो मोर्टल सीडिंग है। और जब कोई वॉरियर इस लेवल में पहुंच जाता है तब वो एलिमेंटल पावर का यूज कर पाता है और साथ ही वो कौन सा एलिमेंट यूज करे वो डिपेंड करता है उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक के ऊपर। और फिर इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है उसका नाम है इनसाइड ट्रेजरी और इस लेवल का जो वॉरियर होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर पाता है, जिसके बाद वो काफी सारे सुपर नेचुरल अटैक कर पाता है। और फिर इसके बाद आता है स्काई वॉकिंग, फिर उसके बाद आता है निर्वाणा और फिर लास्ट होता है इमोर्टलिटी। और साथ ही इन लेवलों के अंदर भी 9 लेवल और होते हैं और जब तुम किसी लेवल के अंदर एंटर कर जाते हो और फिर धीरे धीरे तुम इम्प्रूव करते रहते हो तभी जो 9 लेवल होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहती है। तभी लुई होती है वो खड़ी होती है और बोलती है कि आप जैसे लोग अभी के लिए ऊपर तभी आ सकते हैं जब निर्वाणा लेवल पर पहुंच जाती है। और साथ ही आपकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो भी काफी ज्यादा प्योर होती है, इस वजह से आपके जो चांसेस होते हैं इमोर्टलिटी पे पहुंचने के वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। और साथ ही वो अभी के लिए साओ चैन के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और बोल रही होती है कि मुझे इस तरह की पावर के लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसी वजह से क्या आप अभी के लिए मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी के लिए निर्माणा लेवल को अचीव कर लिया है। और वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है, इस वजह से साओ चैन उसे पीछे कर रहा होता है, मगर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपनी पावर से उसके लेवल के बारे में पता लगाने लगती है। वहीं पे साओ चैन भी समझ जाता है कि ये लोग उसकी पावर को चेक कर रहे हैं। वहीं पे लियू पता कर लेती और इशारा कर देती कि ये तो कच्चा आम है। ये देख के जीफेंग खुश हो जाता है। तभी ये साओ चैन होता है वो आपको देखता और बोलता है अभी के लिए जो आग है वो बुझने वाली, इस वजह से मैं और भी लकड़ी लेके आता हूँ। ये बोल के वहाँ से जाने लगता और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इन दोनों के जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी नेक नहीं है, मगर ये चाहते क्या है। और फिर लकड़ियों को बीने लगता और बोलता है मैं अभी अभी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल आया हूँ, इस वजह से मुझे अभी के लिए इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या मुझे अभी के लिए बता सकते हैं जगह किस लिए स्पेशल है। जिस उनके लिए बोलती है जगह का नाम है ड्रैगन आइलैंड और ये जानी जाती है यंग जनरेशन के वॉरियर को ट्रेन करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर भी मिलते हैं। और फिर लूफेंग के पास जाती और बोलती है इस बंद हाल ही में मोटर सीडिंग लेवल पे पहुंची है। ये सुनते के लूफेंग अपनी तलवार को लेता और बोलता कि तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। ये बोल के वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और साथ ही जो ली होते हैं वो बताती रहती है कि इस आइलैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी मैजिकल बीस्ट हैं जिनको मार के काफी जल्दी रईस बना जा सकता है। और साथ ही यहाँ पे काफी रेयर रेयर हब भी मिलती हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवल ड्रैगन का एग। जैसे लेकिन जाओ चैन के दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाती है और वहीं पे जो लूफेंग था वो अभी के लिए काफी करीब आ चुका था अपनी तलवार को लेकर। और अभी के लिए ये बात जाओ चैन भी नोटिस कर लेता है कि ये लोग उसके ऊपर हमला करने वाले, इस वजह से वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, इस वजह से मैं अकेले इन दोनों का सामना नहीं कर सकता हूँ। और वहीं पे जो लूफेंग होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। तभी जाओ चैन होता है वो उसी अंडे को बाहर निकालने लगता और उन्हें दिखाते हुए बोलता है क्या तुम अभी के लिए इस अंडे की बात कर रहे हो। ये देखते वो दोनों हैरान हो जाते और ली उसे रोक देती हमला करने से। तभी जाओ चैन बोलता है कि मुझे समुद्र की गुफा के पास मिला था, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये अंडे इतने ज्यादा कीमती है। जैसे निकल ली बोलती कि आप अभी के लिए ये कहना चाहते हो उस केव के अंदर एक से भी ज्यादा अंडे हैं। जैसे उनके जाओ चैन बोलते कि हाँ अगर आप लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी के लिए उस जगह के बारे में बता सकता हूँ। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और जाओ चैन होता है वो अभी के लिए उन लोगों को इवन ड्रैगन बीच के ऊपर ले आया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है अभी के लिए यहाँ पे काफी सारी फ्लाइंग फेसेस है, इस वजह से इवन ड्रैगन भी अभी के लिए आसपास ही होना चाहिए। और वो दोनों अभी के लिए उसी के पीछे आ रहे होते हैं और ल्यू बोलती है ये अभी के लिए सही से मॉडल सीट के ऊपर भी नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी इसने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के टेस्ट को कैसे पास कर लिया। ये सुन के ल्यूपिंग बोलता है कि एक बार ड्रैगन के अंडे को मिल जाने दो, इसके बाद मैं इसे वापस वहीं पे भेज दूंगा। और जो साओ चैन होता है अभी के लिए उन लोगों को लेकर रिवर ड्रैगन की गुफा में आ जाता है जहाँ पर जो रोशनी होती वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमा रही थी। तभी जो साओ चैन होता है कुछ देर तक चलता रहता, तभी अचानक से एक जगह पे रुक जाता और बोलता कि हम लोग पहुंच गए। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है सामने वाले पत्थर की स्टेज के ऊपर जहाँ पर अभी के लिए रखे थे इवल ड्रैगन के 3 अंडे, जिन्हें देखते कर उन दोनों की एकदम आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। मगर तभी ल्यूफेंग रुक जाता और बोलता है ल्यू अभी के लिए साओ चैन ने हमारी काफी ज्यादा मदद की इन ड्रैगन अंडों को ढूंढने में, इस वजह से जाकर तुम अभी के लिए उसे अच्छे से थैंक यू क्यों नहीं बोलती हो। ये सुन के साओ चैन बोलते कि अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडे मुझे ऐसी राह चलते हुए मिल गए थे। ये सुन के लड़की बोलती कि साओ चैन मैं अभी के लिए तुमसे थैंक यू बोलना चाह रही हूँ तो फिर क्यों तुम थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तभी उसका जो सांप होता है वो एक शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो साओ चैन के ऊपर तान देती। तभी साओ चैन बोलता है अभी के लिए मैंने तुम्हारी ड्रैगन अंडे को ढूंढने में मदद की तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है। ये सुन के लड़की बोलती है जो ड्रैगन अंडे वो बहुत ही ज्यादा रेयर
है। इस वजह से अभी के लिए हम नहीं चाहते हैं किसी को भी ये पता चले कि अभी के लिए हमारे पास है। और जो ल्यू फेंग होता है वो अभी के लिए उन ड्रैगन अंडों को लेने के लिए आगे जाने लगता है, मगर जैसे ही वो अंडों को हाथ लगाता है वो पूरी गुफा हिलने लगती है, जिस वजह से वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी ल्यू फेंग बोलता है जल्दी करो उसे मार डालो। ये सुनने जो लड़की होती है वो अपनी तलवार से मारने के लिए जाने लगती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी तेज दौड़ने की आवाज आती है, जिस वजह से वो रुक जाती है। और फिर ल्यू फेंग का प्लान बताया जाता है, जहाँ पे ल्यू फेंग बोलता है जहाँ पर जो फ्लाइंग मछली होती है उसी के पास इवल ड्रैगन होता है और उन्हें वो खाने के लिए कुछ ही टाइम बाद बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तब वो एक दाड़ मारता है और उसकी रो रहती है इतना पॉपुलर होती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। इस वजह से जब वो मारेगा तब मैं अपने सेंसेस को बंद कर लूंगा और फिर तब मुझे इनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाएगा। और फिर मैं साउचेन दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के हाथ से उसकी शॉट को ले लेता है और वो कुछ कर पाती उससे पहले साउचेन उसकी शॉट को उसके पेट के आर पार कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे लाल पानी की नदियां बह जाती है। वहीं पे ये देखते हैं जो ल्यू फेंग होता है वो सीधा जाके साउचेन के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो साउचेन का बैटल कॉम्बैक्ट होता है वो काफी अच्छा होता है, इस वजह से उसके हाथ को काट डालता है। इस वजह से ल्यू फेंग को अभी के लिए काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और साथ ही काफी खून भी बाहर निकल रहा होता है। तभी साउचेन बोलता है अरे यार मैं सिर्फ एक को मारने में कामयाब रहा। ये सुनकर ल्यू फेंग काफी गुस्से में आ जाता है और बोलते कि हरामी छोटे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसी हम लोगों को चूना लगाने की। ये सुन के साउचेन बोलते कि सबसे पहले चूना तो तुम लोग मुझे लगाना चाहते थे। ये सुनकर ल्यू फेंग भड़क जाता और अपनी तलवार को बाहर निकालता एकदम फुल स्टाइल में और सीधा हमला कर देता साउचेन के ऊपर, जिस वजह से उन दोनों के बीच कमाल की फाइट होने लगती है। मगर जो साउचेन होता है वो अभी के लिए भारी पड़ रहा होता है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे बजा रहा होता है। मगर जो ल्यू फेंग तो वो अभी के लिए जख्मी शेर बन चुका था, इस वजह से वो और भी खतरनाक हो जाता है। इस वजह से वो साउचेन में एक जड़ देता है जिससे वो पीछे किसको वो चला जाता है, मगर इस पास से उसकी सटक जाती है और वो सीधा हमला आके कर देता है। ल्यू फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जो हमला था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी साउचेन एक और पावरफुल हमला कर देता है जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से ल्यू फेंग वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है और साथ ही उसकी शॉट भी उसके हाथ से छूट जाती है। इस वजह से ल्यू फेंग अभी के लिए एकदम से फुल बावला हो चुका होता है और वो गुस्से से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंडा इंसेक्ट के डिसाइबल को मारने की। इस वजह से आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी रूह और तुम्हारे जिस्म दोनों को मार डालूंगा। जिस वजह से वो गुस्से में एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को बनाने लगता है जो कि होता है अनडाइन डिमोनिक आर्ट, जिस वजह से खतरनाक ल्यू फेंग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है जो कि भूकंप की तरह पूरी गुफा के अंदर फैल जाता है और यहाँ तक कि साउचेन के हाथ से उसकी शॉट भी छूट जाती है। और वो बोलता है आखिर किस तरीके की टेक्निक है, और वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनने लगती है, जिस वजह से ल्यू फेंग एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और बोलता है लड़की आज तो किसी भी कीमत पे नहीं बचेगा, तुझे आज अपनी जान देके कीमत चुकानी होगी। और जो साउचेन होता है वो भी काफी हैरान हो चुका होता है उसे देखकर और बोलता है किस तरीके की पावर है। अभी जो भड़का हुआ ल्यू फेंग होता है वो अपने अटैक से हमला कर देता है साउचेन के ऊपर और इस अटैक का नाम होता है ब्लड फॉल सील। तभी जो साउचेन होता है उसे रोकने के लिए अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और अपना एक पंच बनाता है और उस शील्ड में दे मारता है, मगर अभी के लिए उसे रोकने में उसकी हालत पतली हो रही होती है क्योंकि जो ल्यू फेंग था वो अभी के लिए उस शील्ड के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है। तभी जो साउचेन होता है वो अपने दूसरे हाथ के अंदर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जब वो दूसरे हाथ से उस शील्ड को हिट करता है तो जो शील्ड होती है वो टूट के बिखर जाती है, मगर उसके अंदर से काफी ज्यादा हीट निकलती है जिस वजह से जो ल्यू फेंग होता है वो जल के राख हो जाता है और उसका वहीं पे काम खत्म और वहाँ पे सिर्फ अकेला बचता है वो हमारा हीरो साउचेन होता है। मगर उसकी भी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और साथ ही जो गुफा होती है वो भी टूटने लगती है। इस वजह से साउचेन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और शॉट को लेता और वहाँ से भाग जाता है। और फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साउचेन होता है वो अभी के लिए इस गुफा से बाहर आ चुका था, मगर उसकी हालत अभी के लिए उस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। इस वजह से एक पत्थर से टिक के बैठ जाता है। तभी अचानक से वो अपनी शॉट के अंदर रिफ्लेक्शन देखता है कि उसके पीछे लिंगर आ गई है, इस वजह से वो एकदम सतर हो जाता है, मगर तभी लिंगर उससे बोलती अच्छा बच्चों तुम भी यही हो। ये सुनने जो साउचेन होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता और बोलते कि लिंगर अभी के लिए मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस जगह पे मुझे पुराना दोस्त मिल जाएगा देखने को, सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। ये सुन के लिंगर बोलती कि अच्छा बच्चे तुम अभी के लिए हमदर्दी जताना चाहते कि हम लोग एक जगह से आते हैं, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए मैं यहाँ पे जो फंसी हूँ वो तुम्हारी वजह से फंसी हूँ और ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के साउचेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना अभी के लिए हम लोग अपने सारे गिले सिकवे एक साइड रख देते और यहाँ से अपने घर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं। ये सुन के लिंगर बोलती देख देख कैसे सपने देख रहा है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और बिना कोई बकवास करे वो सीधा साउचेन के ऊपर हमला कर देती। तो साउचेन ये देखती कर अपनी तलवार से उसके ऊपर एक पत्थर मार देता, मगर लिंगर उसे बहुत ही आसानी से काट डालती है। मगर इस बीच जो साउचेन तो वहाँ से पतली गली नाप लेता है तो लिंगर भी उसके पीछे जाने लगती और वो भागते भागते लैंड ऑफ डेथ साइलेंस आ जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ अभी स्केलेटन पड़ी हुई होती है और चारों तरफ एक वाइट दोन चार रखी होती है, मगर तभी लिंगर उसे ढूंढ लेती और उसके ऊपर एक स्लेश अटैक कर देती जिस वजह से वो काफी दूर खिसका हुआ चला जाता है। तभी वो अपने आप को लड़खड़ाते हुए संभालता और बोलता है तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा बेरहम नहीं होना चाहिए। ये संतिकन जो लिंगर होती है उसके सामने आ जाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ लगती है और बोलती है अभी के लिए जो मैं यहाँ पे टपक पड़ी वो तुम्हारी वजह से है, इस वजह से मैं अभी के लिए मेक श्योर करूंगी जो तुम्हारी खातिरदारी वो एकदम अच्छे से हो। और वो उसे मारने के लिए जाने लगती, मगर तभी वो देखती कि अभी के लिए जाओचेन के पीछे आ चुका एक एंशिएंट टायनोसोरस, इस वजह से वो अपने कदमों को पीछे ले लेती और बोलती कि अभी के तुम डिजर्व करते ऐसे ही बनना और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाती है। ये देख के जाओचेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ से क्यों चलेगी, मगर तभी वो जैसे ही खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखता तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है डर के मारे, क्योंकि उसके पीछे होता है एंशिएंट टायनोसोरस
पास रैक, और जब वो दौड़ता है तो जाओ चैन होता है वो एक पार्ट के अंदर घुस जाता है, मगर तभी वहाँ से पहली फुर्सत में भागने लगता है। तो जो एंशियंट रैक्स होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है और उनके बीच में चेस चालू हो जाती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली। और वहीं पे दूर से खड़ी हुई लिंगर ये सब देख रही होती है और बढ़िया मजे ले रही होती है, मगर वहीं पे जो जाओ चैन होता है उसने अभी के लिए उसको चकमा दे दिया होता और वो एक पत्थर के पीछे जाके छुप गया था और बोलता है कि फाइनली बच गया, बस किस्मत अच्छी रहे तो वो वापस ना आए यहाँ पर। मगर वहीं पे अभी के लिए उसके सामने हेवनली हॉर्स होता है जो कि जाओ चैन को देख लेता है, तो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। ये देखती है जाओ चैन उससे बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मगर तभी वो दौड़ने लगता है और ऐसा करके वहाँ से भाग लेता है। ये देखिए जो जाओ चैन होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि अभी के लिए उसके साइड में आ चुका था एंशिएंट रैक। ये देखती है जो जाओ चैन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और वो फिर से वहाँ से भागने लगता, मगर जो एंशिएंट रैक होता है इस बार वो पहाड़ों को तोड़ते हुए एक जट मार देता है, जिस वजह से जाओ चैन उड़ते हुए जाता है और वो जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और एंशिएंट रैक उसे मारने के लिए उसकी करीब पहुंच जाता है। और अब जाओ चैन को लगने लगता है कि उसकी जो मौत है अब वो निकट आ चुकी है, अब वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। वहीं पे छोटा हेवनली हॉर्स देख लेता है, इस वजह से तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे एंशिएंट रैक अपने बड़े से मुंह से जाओ चैन को खाने वाला ही होता है, मगर तभी वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और उसमें दे मारता है जट, जिस वजह से एंशिएंट रैक का ध्यान भटक जाता है और उनके पीछे फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जो एंशिएंट रैक्स होता है वो अभी के लिए हेवनली हॉर्स को खाना चाह रहा था, मगर हेवनली हॉर्स की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, इस वजह से बच जाता है। वहीं पे जो जाओ चैन होता है यूट हॉर्स को देखता है तो बोलता है जो तो छोटो यूनिकॉर्न है, जो कि एंशिएंट रैक को अपने पीछे पीछे वहाँ से ले जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो जाओ चैन होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या देख लिया मैंने, इसने तो अभी के लिए उस एंशिएंट रैक का ध्यान भटका के अपने साथ वहाँ से ले गया मुझे बचाने के लिए। और फिर जाओ चैन वापस उसी एंशिएंट गुफा के अंदर आ जाता है और उसकी अभी के लिए जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, यहाँ तक कि उसे चला भी नहीं जा रहा होता है, इस वजह से वो गिर जाता है और उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर उसकी सेटिंग ने उसके बर्थडे पर एक हैंड ब्रेसलेट दिया था और बोलते इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के जाओ चैन बोलते कि मेरा बर्थडे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मगर तुमने मुझे सिर्फ यही दिया। ये सुन के रियुसु का मुंह खुल जाता और बोलते कि तुम्हें पता भी ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके जो पीस वो कितने ज्यादा रेयर है, इस वजह से अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो वापस कर दो मुझे। तो जाओ चैन उसे चिढ़ाने लगता है और बोलते कि मैं इसे वापस नहीं करूंगा और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वो दोनों एक बहुत ही सुंदर जगह पे आ जाते हैं, जैसे देखकर रोशु बोलती है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी जो जाओ चैन है तो उसका हाथ पकड़ लेता है तो रोशु उससे बोलती है भाई साहब यहाँ पर काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर हुए हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर गए हैं और उन्होंने वहाँ पे अमरता को पाया है, तो क्या आप भी वहाँ पे जाना चाहोगी। ये सुन के जाओ चैन बोलता है ये जो अमर लाइफ है वो सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मगर जब तुम मेरे साथ नहीं होगी तो फिर इसमें अमर लाइफ का क्या करूंगा, इस वजह से मैं ऐसा ही रहना पसंद करूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे को जप्पी पप्पी देते रहते हैं और फिर जो सीन हो तो वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो जाओ चैन हो तो वो अभी के लिए बेहोश पड़ा हुआ होता और उसका खून पूरी गुफा के अंदर फैल चुका होता। तभी उसकी एक बूंद जाकर सीधा इवल ड्रैगन एक्ट के ऊपर गिरती है, जिस वजह से वो ग्लो करने लगता है और उसकी लाइट पूरी गुफा के अंदर फैल जाती है। तभी उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और जाओ चैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से जो जाओ चैन की इंजरीज होती है वो भी हील होने लगती है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो सभी एनर्जी अभी के लिए जाओ चैन की स्पेस सी के अंदर कलेक्ट हो रही होती है और वहीं पे जो जाओ चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा इस ड्रैगन एग की वजह से, और साथ ही इस ड्रैगन एग की वजह से जो मेरी इंजरीज है वो भी सभी की सभी हील हो चुकी है और मैं अभी के लिए पहुंच चुका हूँ मॉर्टल सीडिंग के फर्स्ट लेवल पर। और जैसा कि मैं अभी के लिए मॉर्टल सीडिंग पे पहुंच चुका हूँ इस वजह से मैं अभी के लिए यूज कर सकता हूँ एलिमेंटल पावर को, जिस वजह से मैं काफी सारी फॉर्मेशनों को बना सकता हूँ और उन्हें सूट भी कर सकता हूँ। तभी जो जाओ चैन होता है वो अपनी फायर को कंबाइन कर देता है उन रिंगों के अंदर, इस वजह से अब वो उनसे अटैक भी कर पा रहा होता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हमें एक बोट का दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है और ये गू फैमिली की बोट होती है जिनके अंदर उनका यंग मास्टर होता है जो कि एक नंबर का टर्की होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है ये जो ड्रैगन आइलैंड वो काफी एंशिएंट जगह है, इस वजह से तुम यहाँ पे काफी कुछ सीख सकते हो और इससे तुम्हारी ट्रेनिंग में काफी फायदा होगा। मगर जो यंग मास्टर था वो अभी के लिए इलू इलू करने में लगा था। तभी वहाँ पे कमांडर आ जाता और उसे बताता है मुझे अभी के लिए इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे और भी काफी सारे पॉपुलर लोग आए हैं, इस वजह से आपको प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पर बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, इस वजह से मैं डेफिनेटली इस पर एग को लेकर जाऊंगा ड्रैगन के, क्योंकि मैंने उनके बारे में अभी के लिए सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। ये बोलते हैं वो सारा टर्की गलत जगह पे लड़की को छू लेता है, जिससे वो लड़की बोलती है अरे मास्टर, और फिर सीन कट होकर जाओ चैन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए बीच पे खड़ा हुआ होता है और उस बोट को देख रहा होता है और बोलता है एक बोट, अगर मैं इस बोट को खरीद लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। मगर तभी अचानक से वहाँ का जो माहौल होता है वो एकदम से बदल जाता है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो दबा के कमेंट करिए और लाइक करिए।